भारत, साल 1932। अंग्रेजी हुकूमत अपने पूरे जोर पर थी। हर तरफ डर का माहौल। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता उसे जेल में डाल दिया जाता। लेकिन उसी समय एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। एक अंग्रेज युवक जिसका नाम मजदूर आंदोलनों से जुड़ा हुआ था। उसने मिल मजदूरों और गरीब कर्मचारियों के समर्थन में आवाज उठाई थी। वो खुलेआम कहता था, गरीबों के साथ अन्याय बंद होना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार को यह बात पसंद नहीं आई। धीरे धीरे उस पर निगरानी शुरू हुई और एक दिन अचानक उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप लगाए गए सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने के, देशद्रोह के और ब्रिटिश राज के खिलाफ साजिश के। उस समय ऐसे आरोपों का मतलब लगभग तय होता था, या तो उम्र कैद या फांसी। पूरा मामला तेजी से फैल गया। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब खबर आई कि उस अंग्रेज युवक का केस लड़ने के लिए आगे आए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लोग हैरान रह गए। कुछ लोगों ने सवाल उठाए, जो इंसान अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ लड़ता है, वो एक अंग्रेज का बचाव क्यों कर रहा है? कई लोगों ने आलोचना शुरू कर दी। लेकिन बाबा साहेब शांत रहे। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना ही असली न्याय है। साथियों, यही सोच बाबा साहेब को अलग बनाती थी। वो इंसान को उसकी जाति, धर्म या देश से नहीं, बल्कि सच और न्याय से देखते थे। फिर आया अदालत का दिन। पूरा कोर्ट रूम भरा हुआ था। ब्रिटिश अधिकारी, बड़े वकील, पुलिस अफसर और बाहर हजारों लोग। सबकी नजरें एक ही चीज पर थी, क्या डॉक्टर अंबेडकर सच में इस केस को जीत पाएंगे? सरकार की तरफ से कहा गया, ये व्यक्ति लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहा था। ये ब्रिटिश राज के लिए खतरा है। कई गवाह पेश किए गए, कागज दिखाए गए और माहौल ऐसा बना दिया गया जैसे आरोपी बहुत बड़ा अपराधी हो। लेकिन फिर डॉक्टर अंबेडकर खड़े हुए। पूरा कोर्ट रूम शांत हो गया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा, किसी गरीब मजदूर के हक की बात करना अपराध नहीं हो सकता। उन्होंने अदालत से सवाल किया, अगर कोई इंसान अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है तो क्या उसे देशद्रोही कहा जाएगा? उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, लेकिन शब्द इतने मजबूत थे कि पूरा माहौल बदलने लगा। उन्होंने एक एक सबूत पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। उन्होंने कहा, कानून का काम बदला लेना नहीं, न्याय देना है। कहा जाता है उस समय अदालत में बैठे कई लोग बाबा साहेब की दलीलें सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि वो सिर्फ एक वकील की तरह नहीं, बल्कि इंसानियत की आवाज बनकर बोल रहे थे। मुकदमा कई दिनों तक चला। हर सुनवाई के साथ भीड़ बढ़ती गई। लोग बाहर खड़े होकर फैसले का इंतजार करते। अखबारों में इस केस की चर्चा होने लगी। फिर आया वो दिन जब अदालत फैसला सुनाने वाली थी। पूरा कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। कुछ लोगों को उम्मीद थी कि फांसी होगी, कुछ लोग डर में थे। और फिर जज ने फैसला सुनाया, आरोपी को फांसी नहीं दी जाएगी। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। फिर धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि बाबा साहेब ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा फैसला नहीं था। सबसे बड़ी बात थी बाबा साहेब की सोच। उन्होंने दिखाया कि न्याय सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं होता, न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर वो चाहते तो भीड़ की सोच के साथ चल सकते थे, लेकिन उन्होंने सच का साथ चुना और यही उन्हें महान बनाता है। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग बिना पूरी सच्चाई जाने किसी को भी गलत ठहरा देते हैं, लेकिन बाबा साहेब हमें सिखाते हैं, भीड़ नहीं, सच्चाई के साथ खड़े रहो। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वो उस सोच के प्रतीक थे जो कहती है इंसाफ सबसे ऊपर है
और शायद इसी वजह से आज भी करोड़ों लोग उन्हें सम्मान से याद करते हैं। अगर आप भी बाबा साहेब की इस सोच को सलाम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय भीम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियां आपको यही मिलेंगी। जय भीम, जय संविधान।